नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास, वहीं सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के कारण नोएडा में रूट डायवर्जन भी हो सकता है। वहीं आपको बताते चले, नोएडा में नई सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और आयोजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शिलान्यास के दौरान ट्रैफिक प्रभावित होगा, इसलिए नोएडा के कुछ मुख्य रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। वहीं लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। तो वहीं आपको बताते चले, सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। वहीं सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम के कारण नोएडा में रूट डायवर्जन, तो वहीं नोएडा में नई सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं और आयोजन स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि शिलान्यास के दौरान ट्रैफिक प्रभावित होगा, इसलिए नोएडा में कुछ मुख्य रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। तो वही आपको बताते चले, सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे इसका शिलान्यास। वहीं सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले, कार्यक्रम के कारण नोएडा में रूट डाइवर्जन, तो वहीं आपको बताते चले ग्राफिक्स के जरिए से यूपी की सेमीकंडक्टर क्रांति, जहां निवेश और साथ ही 48 एकड़ में बनेगी स्मॉल पैनल ड्राइवर आईसी का निर्माण किया जाएगा। डिस्प्ले इंटीग्रेट सर्किट का निर्माण होगा। तो वहीं यूपी की सेमीकंडक्टर क्रांति, जहां 2027 तक चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चिप पर हर महीने 37 मिलियन का निर्माण होना है। तो वहीं आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनेगी। ये फैक्ट्री 48 एकड़ में बनी होगी और इसमें स्मॉल पैनल ड्राइवर आईसी और डिस्प्ले चिप बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि 2027 तक उत्पादन शुरू होगा और हर महीने 36 मिलियन चिप्स बनाए जाएंगे। ये कदम प्रदेश में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देगा। तो यहाँ आपको बताते चले, यूपी की सेमीकंडक्टर क्रांति और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट। 7.6 करोड़ रुपए होगा निवेश। यूनिट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी का प्रोडक्शन करेगी। साथ ही चिप महीने में 36 मिलियन का प्रोडक्शन संभव माना जा रहा है, जहां प्लांट की मासिक क्षमता 20,000 वेफर्स होगी। मोबाइल, लैपटॉप और पीसी में इस्तेमाल होता है। यूनिट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी का प्रोडक्शन करेगी। साथ ही आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, जहां प्लांट की क्षमता मासिक क्षमता 20,000 वेफर्स होगी। चिप्स महीने में 36 मिलियन का प्रोडक्शन संभव माना जा रहा है। तो वही यूपी की सेमीकंडक्टर क्रांति, निवेश 37 करोड़ और रोजगार 40,000 के करीब संभव। तो वही आपको बताते चले, यूपी की सेमीकंडक्टर क्रांति से रोजगार 4,000 के करीब माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास होना है, पीएम मोदी वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के कारण नोएडा में कुछ रोड्स को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। नोएडा में नई सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही इस दौरान शिलान्यास करते नजर आएंगे वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शिलान्यास के दौरान ट्रैफिक भी प्रभावित होगा, इसलिए नोएडा में कुछ मुख्य रास्तों को डाइवर्ट भी किया जाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीएम योगी का दिल्ली दौरा, जो इस दौरे के दौरान कई मुख्य को बताते चले,
इस दिल्ली दौरे के दौरान कई बैठकें करते नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ कल यूपी सदन में मेरठ के लिए होंगे रवाना। रैपिड रेल मेट्रो के शुभारंभ में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कल यूपी सदन में मेरठ के लिए रवाना होंगे। मेरठ में वे नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो मैं आपको बता दें, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और परियोजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में बैठकों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कल यूपी सदन में से मेरठ के लिए रवाना होंगे। मेरठ में वे नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और परियोजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, एक खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा, कल यूपी सदन में मेरठ के लिए होंगे रवाना। वहीं रैपिड रेल मेट्रो के शुभारंभ में भी होंगे शामिल। तो यहाँ आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे नमो भारत ट्रेन की खासियत, कई आधुनिक सुविधाएं और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी से लैस नमो भारत का सफर बेहद आरामदायक और आधुनिक बताया जाता है। तो वहीं आपको बता, रिक्लाइनर सीट्स और फुट रेस्ट के साथ आरामदायक यात्रा, हर कोच में आने वाले स्टेशन की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। तो वही आपको बताते चले, कल मेरठ के लिए होंगे रवाना। रैपिड रेल मेट्रो का उद्घाटन सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा, जहां आपको बताते चले इस ट्रेन की खासियत, जहां हर कोच में आने वाले स्टेशन, आरामदायक सीट्स की सुविधा, वही अधिकतम रफ्तार लगभग 160 किमी प्रति घंटा। तो वहीं आपको बताते चले, डिजिटल स्मार्ट सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। सीएम योगी का एक दिल्ली दौरा जिसे बेहद खास माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रम में शामिल होंगे और आपको बताते चले, परियोजना की ऑनलाइन शुरुआत भी होंगे। वही नमो भारत ट्रेन की खासियत क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया, जहां कई आधुनिक सुविधाओं और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी से लैस नमो भारत का सफर बेहद आरामदायक बताया जाता है। वहीं आधुनिक रिक्लाइनर सीट्स और फुट रेस्ट के साथ आरामदायक यात्रा संभव होती है। वहीं आपको बता दें, यात्रियों को बेहद सुविधाजनक यात्रा मिलती है। हर कोच में आने वाले स्टेशन की जानकारी पहले से ही मिल जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पहले से ही उन्हें जानकारी दे दी जाती है। अधिकतम रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे उन्हें किसी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता जुड़ चुके हैं। आदित्य, मैं जानना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, कल नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आज ही सुबह से मेरठ में जमे हुए हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। खुद अधिकारियों के साथ लक्कर मंच तैयार हो रहा है। इसके साथ आपको बता दूं कि बहुत बड़ी सौगात जो है पीएम मोदी शहरवासियों को देंगे। इसी के अलावा किसानों को भी साथ देंगे, जो शिक्षा विद है उन्हें साथ देंगे। इसी के साथ जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रैपिड चालू होने से सीधा नोएडा और दिल्ली सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी वहां पर नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात जो है नरेंद्र मोदी देंगे। इसी के अलावा अगर सुरक्षा की बात करूं तो 40 एडीएम, 20 एसडीएम, भारी संख्या में पुलिस बल, एसपीडी और जितना भी अधिकारी हैं आसपास के जिलों से भी, बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, सभी से जो है फोर्स मंगवाई गई है, डिप्लॉय करी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं, मेरठ को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसके अलावा सड़कें जो है खाली हो रही हैं और मोहद्दीनपुर में जो उनकी सभा होनी है, सभा को लेकर भी जो मंत्री हैं, नेता हैं, सभी वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं। इसी के साथ जो कल राज्यपाल
योगी आदित्यनाथ और कई बड़े नेता प्रधानमंत्री के साथ सभा में शामिल होंगे और कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। इसके अलावा मेरठ में विकास की बात करूं तो आउटर रिंग रोड हो, सड़कों का निर्माण हो, पीएम ग्रिड योजना के तहत जितने भी निर्माण चल रहे हैं, सब शहरवासियों को विकास दिख रहा है और इसी के साथ विकास बोल रहा है। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा, तो कल एक बड़ी रैपिड, जो भारत में देश में पहली रैपिड चालू हो जाएगी कल। जी आदित्य, मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल को भी परियोजना की भी शुरुआत हो रही है। आप सीएम योगी नजर आएंगे तो बैठते हुए, तो इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलने वाली है? बिल्कुल, यात्रियों को खूब सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि सीसीटीवी से लैस होंगे, किराया कम है। इसके अलावा जब ट्रैफिक कम मिलेगा, सीधा रास्ता आसान हो जाएगा, घंटों का सफर मिनटों में। यही वो पहली सप्ताह जो पीएम मोदी ने कहा था कि जो मेरठ वासियों को मिलेगा, पहली क्योंकि क्रांति धरा है तो शुरुआत भी रैपिड की यहीं से की गई है। इसी के अलावा विकास की पथ पर सरकार अग्रसर है और कल जो प्रधानमंत्री की मोदी होगी उसमें कई बड़े दावे वो बात करेंगे, विकास के ऊपर बोलेंगे और सौगात देंगे। जी आदित्य, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई बैठकों में भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। क्या इससे मेरठ के लिए कई नई और परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है, कई और परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात भी सीएम योगी करेंगे। इसके साथ आपको बता दूं कि एक्सप्रेस जो बन रहे हैं, आउटर रिंग रोड है, ये सब विकास की वो है जो जिन बिंदुओं पर बात होगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि वेस्ट यूपी हर बार दंगों में भड़कता रहा है, लेकिन 10 साल से अगर बात करें तो कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, सरकार इसको लेकर वाई लूटेगी जरूर। जी आदित्य, मैं जानना चाहूंगी इस दौरान कई और परियोजनाएं जो हैं जिनका शुभारंभ होगा, लेकिन उससे खासा मेट्रो जो परियोजना है, रैपिड रेल मेट्रो परियोजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी खासकर हिस्सा लेने पहुंचे हैं, तो इसके लिए क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? देखिए, जितने भी रैपिड के स्टेशन है या मेट्रो के स्टेशन है, सबको सजाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस रैपिड में बैठ के बेगमपुर और मोहसिनपुर इधर सब जगह जाएंगे, मोदीपुरम तक। तो पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही उस रैपिड में सवार होंगे, राज्यपाल भी साथ रहेंगी, तो मेन यही रहने वाला है। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जापान में निवेश प्रस्ताव पेश करेंगे। ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी सिंगापुर सिटी योजना, जहां निवेशकों को यूपी में अवसरों की देंगे जानकारी। योगी आदित्यनाथ का आर्थिक विकास पर जोर। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी निवेशकों से मुलाकात करेंगे और यूपी में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी भी देंगे। मुख्यमंत्री निवेश प्रस्तावों का पेश करेंगे और साथ ही ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने की योजना का परिचय देंगे। ये दौरा राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी निवेशकों से मुलाकात करेंगे और यूपी में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी भी देते नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवेश प्रस्तावों को पेश करेंगे और ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने की योजनाओं का परिचय देंगे। ये दौरा राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया जा रहा है। तो ये आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम माना जा रहा है, जहां इस दौरे के दौरान कई प्रमुख बातें सामने। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, मैगवेल ट्रेन के सफर करेंगे योगी। मैगवेल यानी मैग्नेटिक लिटिवेशन ट्रेन, जहां चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते नजर आते हैं। 100 किलोमीटर पर प्रशिक्षण यात्रा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैगवेल ट्रेन की 100 किलोमीटर लंबी प्रशिक्षण यात्रा करेंगे। मैगलेव ट्रेन चुंबकीय ताकत की वजह से पटरी से ऊपर तैरती हुई चलती है। इस यात्रा के जरिए हाई स्पीड ट्रेन तकनीक का प्रदर्शन होगा और भविष्य में प्रदेश में तेज और आधुनिक ट्रेन सेवा की संभावना भी दिखेगी। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी में निवेश की उम्मीद, जहां नौकरियां, तकनीकी कौशल और साथ ही कई
इकाइयों और R&D केंद्र स्थापित होने की संभावना है। नौकरियां, तकनीकी कौशल के अवसर और स्थानीय उद्यमिता को मजबूती भी मिलेगी। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी और निर्यात क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। तो वहीं आपको बताते चले, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में नए उद्योग और अनुसंधान केंद्र खुलने की संभावना है। इससे लोगों को नई नौकरियां और तकनीकी काम सीखने के मौके मिलेंगे। स्थानीय छोटे व्यवसाय भी मजबूत होंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक, लॉजिस्टिक और स्मार्ट शहर जैसी क्षेत्रों में विकास की संभावना है। विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां ये दौरा उनका बेहद खास माना जा रहा है, सिंगापुर, जापान में निवेश प्रस्ताव करेंगे पेश। निवेशकों को यूपी में अवसरों की जानकारी भी देते नजर आएंगे। तो वहीं भारतीय इतिहास के महान योद्धा, श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव देव की जयंती का आयोजन माहुल के टिकुरिया मैदान में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर होंगे। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस आयोजन में राजभर समाज और अन्य समाजों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और महाराजा सुहेलदेव की को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश और देश में उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग इस जयंती में मौजूद रहेंगे। इसी दिन पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अतरौलिया में समरसता रैली आयोजित की जाएगी, जिसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम उनके सहयोगी दल द्वारा आयोजित है। अनिल राजभर ने यह भी कहा कि जयंती का आयोजन पूरे प्रदेश और देश के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा और महाराजा सुहेलदेव की जयंती हर वर्ष पूरे महीने विभिन्न जगहों पर मनाई जाती है। कल का कार्यक्रम अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन 135वीं जयंती हो जाएगी इस साल। जो 135 कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी जयंती के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए हैं। तो हर वर्ष हम लोग पूरे एक महीना महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को मनाने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है जयंती का। चर्चा की वजह यह नहीं है। चर्चा की वजह यह हो जाती है कि परस्पर जो है बराबर विरोधाभासी बयान आप लोगों के आते रहते हैं, इसको लेकर के। नहीं, मैं तो नहीं देता और हमारे पार्टी का अनुशासन भी है, मेरा खुद का भी अनुशासन है कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा ही सोच रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी साथियों को असहज करने में विश्वास नहीं करती है। हाँ, उनको अपना पार्टी चलाना, अपना संगठन चलाना है तो भाई अपने तरीके से वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उस पर हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। हम लोग अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं और सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले उस जमाने में, उस कालखंड में कितनी बड़ी लड़ाई महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमारी सरकारों ने जिस तरह से उनका सम्मान किया है और उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, ये पहली बार हुआ है आजादी के बाद। तो हम लोग तो उनको नमन करने का कार्यक्रम बनाए हैं। आजमगढ़ को लोग मानते हैं कि ये जो है सियासत का संदेश आजमगढ़ से लोग देते हैं, और क्या इसको 2027 का आपका भी जो है आगाज माना जाए? नहीं, जयंती को देखिए मैं समझता हूं कि बहुत राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और रह गई आजमगढ़ की बात, तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ एक चुनौती की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ कैसे हमारा झंडा फहरे, कैसे हम यहाँ जनता के बीच में जाकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो नीतियां हैं, हमारे जो विचार हैं, उसकी स्वीकारता हम कैसे बनाएं ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ भी हमें दूसरे जनपदों की तरह हमें सफलता मिले। ये एक विषय हम लोगों के सामने है और इस बड़े विषय को हम लोगों ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। और मैं आप सब लोगों से वादा करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनता
निश्चित तौर पर हम उनका विश्वास और भरोसा जीतने में हमें सफलता मिलेगी और 27 में बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा भी। तो वहीं अयोध्या में खास अवसर पर कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट भारत जगदेव ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जगदेव ने कहा कि अयोध्या का ये पवित्र स्थल विश्व भर में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति और मंदिर की संस्कृति की सराहना की। दौरे से धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सीएनएस डिग्री कॉलेज के 60वें वर्षोत्सव समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक, छात्र और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित किया और शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को समझना चाहिए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुरस्कार वितरण भी आयोजित किए गए। तो वहीं वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सेक्शन 144 लागू कर दी गई है। ये कदम तब उठाया गया जब इलाके में तोड़फोड़ का काम चल रहा था और समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन का प्रस्तावित दौरा, वहीं जिसकी अनुमति नहीं मिली, को देखते हुए कड़ी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई। दाल मंडी के सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।